हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि जब मैं भक्ति करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से मंद बुद्धि हो जाते हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में कि ये बहुत ही हास्यप्रद बात है कि जब हमारा पुराना समय था तो सब लोग भक्ति करते थे, ऑलमोस्ट सब लोग भक्त थे। घर घर में पूजा और कीर्तन चलता था, सब लोग फैमिली में सत्संग और कीर्तन करते थे। तो आज के समय जो भक्ति करता है उसको मूढ़ा कहा जाता है और उस समय जो भक्ति नहीं करता था उसको मूढ़ा कहा जाता था। और तो और हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी जगह पे जो व्यक्ति जो है भक्त नहीं है उनको मूढ़ा कहा है। भगवत गीता के 7वें चैप्टर का 15वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायाया अपदंत ज्ञाना असुरम भावम आश्रितः। इस श्लोक का अर्थ है, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अदम हैं, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट या नरधम या बुद्धिहीन व्यक्ति जो है मेरी शरण में नहीं आते। तो इस श्लोक से हमें समझ आती है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मूर्ख हैं, जो बुद्धिहीन हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट श्लोक है 7.20। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कामस्ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते देवताः तम तम नियमम अस्थायी प्रकृतिया नयता स्वाया। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक क्रियाओं द्वारा मारी गई है वे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के साथ उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में बहुत सारी जगह पे बताया है, ब्रह्मांड भूमि ते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में कोई ही ऐसा बिरला व्यक्ति है जो कि भगवान की कृपा जो है प्राप्त करता है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी कह रहे हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दूरत्या मामिर ये प्रपदन्ते माया मेताम तरिंतते। प्रकृति के इन गुणों को पार पाना बहुत ही कठिन है, पर भगवान कहते हैं कि लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो बहुत ही सरलता से इसको पार पा सकता है। मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है और जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतो रजो और तमो गुण, इनको बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। भगवत गीता 7.19 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहु नाम जन्मन्ते ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। मतलब कि जन्म जन्मांतरों के बाद जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, जो मुझको समस्त कारणों का कारण जान पाता है, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो हमारे पास ऐसी श्रीमद् भगवत गीता में और बहुत सारे शास्त्रों में बहुत जगह पे वर्णन है कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो मंद बुद्धि हो जाता है। असल में श्रील प्रभुपाद एक जगह पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो भक्त हैं वो अभक्तों को बेवकूफ समझते हैं और जो अभक्त हैं वो भक्तों को मूर्ख समझते हैं। तो हमें ये चीज को समझना है। श्रील प्रभुपाद किसी को बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लो कि भगवान नहीं है, तो अगर भगवान नहीं है तो फिर भी हम कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं रहे जिससे कि किसी का हम दिल दुखा रहे हैं या किसी का कोई नुकसान हो रहा है। तो अगर हम ऐसा कार्य कर नहीं रहे तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है और आप लोगों का जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन मान लो कि अगर भगवान है और भगवान जो है उन्हीं व्यक्तियों को प्रमोट करेंगे जो व्यक्ति उनकी बातों को फॉलो करते हैं, मतलब जो भगवत गीता को फॉलो करते हैं या शास्त्रों को फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि भगवान है तो जो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं वो तो प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या होगा? दोनों केसेस में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। भगवान, मान लो भगवान नहीं है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है और भगवान है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का दूसरे केस में क्या होगा?
तो हमें ये चीज़ों को समझना है बहुत ही गंभीरता से कि भक्ति करने से बुद्धि आती है, हम और बुद्धिमान बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि हर ली जाती है। हमारे आसपास की एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो लोग हैं इंद्र तृप्ति में लगे हैं, वो सोचते हैं कि खाना पीना सोना, एक पंजाबी का गाना है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। बहुत ही अच्छी बात है कि हमें दिल नहीं दुखाना है, लेकिन सिर्फ खाने पीने में ही जीवन गुजारना है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वो कुत्ते बिल्लियों की तरह है। कुत्ते भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी संभोग करके बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपनी रक्षा करते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। एक ही हिसाब से वो 4 पैरों वाले जानवर हैं और हम 2 पैरों वाले, तो हमारे में और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मनुष्य योनि में अगर हम आए हैं, अगर हमें मिला है जो जीवन, हमें अपने जीवन को सार्थक करना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, जब जो अभक्त हैं बहुत ही शीघ्रता से भक्ति में आने वाले नए लोगों को मूर्ख बना जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जहाँ पे भगवान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं सिर्फ अपने आप को स्थापित करने के लिए कि हमारा ये बिजनेस जो है चलता रहे। तो बहुत सारी भगवान के खिलाफ बातें बोल दी जाती हैं। पर मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि या तो आप शास्त्र पढ़ने शुरू कर दीजिए। भगवत गीता यथारूप ऑलमोस्ट सबके घरों में है। हमारे भक्त जो हैं रोड्स पे खड़े हो के गर्मी में, धूप में, ठंड में सबको भगवदगीता बांटते हैं, बहुत ही कम जो है प्राइस के ऊपर। तो आप उसको लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास के किसी भी इस्कॉन केंद्र में जाइए और किसी गुरु को या किसी काउंसलर को फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हमें जो है ऐसी बातों पे, ऐसी धारणाओं को नहीं सुनना है जिससे कि हमारी भक्ति जो है, जो लोग हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं, ऐसे लोगों की संगत को ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की बात को ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है, सारे धर्मों से ऊपर है और सारे रिश्तों से ऊपर है। हरे कृष्णा।